तो आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बाउचेरेरिया बॉनक्राफ्टाई, और इसे हम फाइलेरियल वर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो लाइफ साइकिल देखेंगे इसकी आज हम। बाउचेरेरिया बॉनक्राफ्टाई की लाइफ साइकिल। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ये एक कैसा है, डाइजेनिक होता है। ये डाइजेनिक होता है। डाइजेनिक का मतलब कि इसके दो होस्ट होते हैं। डाइजेनिक का मतलब होता है दो होस्ट होना। किसी भी पैरासाइट के दो होस्ट हैं तो उसे हम कहेंगे डाइजेनिक पैरासाइट। सीडोसिलोमेट होता है, इसका मतलब इसमें सीलोम ट्रू सीलोम नहीं पाई जाती है। सीडोसिलोमेट का मीन्स मत क्या होता है कि ये इसमें ट्रू सीलोम नहीं पाई जाती है। ये पैरासाइट होता है ऑफ, किसका पैरासाइट होता है? पैरासाइट ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। ये लिम्फेटिक वेसल्स में पाया जाता है पैरासाइट, एंड लिम्फ नोड में, लिम्फेटिक वेसल्स में और लिम्फ नोड में ये पैरासाइट पाया जाता है। तो पैरासाइट ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड। ठीक है, तो लिम्फ वेसल्स में होता है ये डायोसियस है। सेक्स सेपरेट होते हैं। डायोसियस का मीन्स माना पता है आपको, सेक्स सेपरेट होना। मेल सेक्स अलग, फीमेल सेक्स बॉडी फीमेल सेक्स अलग होता है। डायोसियस। मोनोसियस का मीन्स होता है कि मेल और फीमेल सेक्स दोनों एक ही एनिमल्स में होते हैं। फीमेल एंड मेल कॉपुलेट्स विद विद इन, कहाँ पर कॉपुलेट्स करते हैं? लिम्फ वेसल्स में ही करते हैं। लिम्फ वेसल्स में ही पैरासाइट हैं लिम्फ वेसल्स के और लिम्फ नोड के, और लिम्फ वेसल्स में ही ये कॉपुलेट करते हैं। मेल और फीमेल दोनों कॉपुलेट करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स में ही। आफ्टर कॉपुलेशन, आफ्टर कॉपुलेशन फीमेल रिलीज सीथेड। सीथेड मतलब इसके ऊपर सीथ पाया जाता है, एक लेयर पाई जाती है सीथ की। तो फीमेल रिलीज सीथिड माइक्रोफाइलेरी है, माइक्रोफाइलेरी रिलीज करती है। सीथेड माइक्रोफाइलेरी। तो ये सीथेड माइक्रोफाइलेरी फीमेल रिलीज करती है कॉपुलेशन के बाद। माइक्रोफाइलेरी लार्वी। और कहाँ रिलीज करेगी? वेसल्स में है तो वेसल्स में ही रिलीज करेगी। लिम्फ वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में माइक्रोफाइलेरी, सीथेड लाइफ माइक्रोफाइलेरी को फीमेल कॉपुलेशन के बाद रिलीज करती है। इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ बीबी पैरिटी, बीबी पैरस। ये कैसा है? बीबी पैरस है, क्योंकि ये माइक्रोफाइलेरी को कर रहा है रिलीज, ना कि एग को। अगर एग को रिलीज करता तो ये ओवी पैरस होता, लेकिन ये माइक्रोफाइलेरी को रिलीज कर रहा है, इसलिए ये बीबी पैरस है। इसलिए क्या है? बीबी पैरस है। माइक्रोफाइलेरी लार्वी अभी इसमें माइग्रेशन होगा, माइक्रोफाइल लार्वी में माइग्रेशन होगा बाहर। माइक्रोफाइलरी लार्वी लिम्फेटिक वेसल्स में तो आ गई, क्योंकि उसने एडल्ट ने उसको सीथेड एग, सीथेड रूप में दे दिया।
अब माइक्रोफाइलेरी का माइग्रेशन होगा, कहाँ पर माइग्रेशन होगा? ड्यूरिंग माइग्रेशन कैसे होता है कि नाइट के समय अलग और दिन के समय अलग माइग्रेशन होता है। ड्यूरिंग द नाइट और ड्यूरिंग द डे, दोनों में हम देखेंगे अंतर क्या होता है। अब माइग्रेशन अगर ड्यूरिंग डे हो रहा है तो क्या होगा कि माइग्रेट इन डीपर ब्लड वेसल्स, डीपर ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। जब दिन का समय होगा उस समय माइक्रोफाइलेरी लार्वी क्या होगा कि डीपर ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि उस समय ना तो मच्छर होंगे और ना इनको मच्छर काट कर खून के साथ ब्लड के साथ ये उसके अंदर मच्छर के अंदर जा सकते हैं। इसलिए ये मॉस्किटो नहीं होने की वजह से क्या है, दिन के समय डीपर ब्लड वेसल्स के अंदर माइक्रोफाइल लार्वी चली जाएंगे। लेकिन नाइट के समय क्या होगा, ड्यूरिंग द नाइट 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच में जो रात का समय है उस समय क्या होगा कि माइक्रोफाइलेरी लार्वी जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे। पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में क्यों आ जाएंगे? क्योंकि उस नाइट के समय मॉस्किटो ब्लड सक करेगा और ब्लड सक करेगा तो उसके साथ साथ इनकी लाइफ साइकिल का अगला भाग मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होगा। इसलिए ये रात के समय क्या होते हैं, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये माइक्रोफाइलेरी कैसे होते हैं, नॉक्टर्नल पेरियोडिसिटी दर्शाते हैं। नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी दर्शाते हैं क्योंकि नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी में क्या होता है कि ये नाइट के समय 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच में पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, जिससे कि आसानी से मॉस्किटो इनको इनको सक कर सके, ब्लड के साथ इनको भी अपने अंदर ले सके। यदि फीमेल क्यूलेक्स, इसका जो वेक्टर होता है वो कौन होता है, फीमेल क्यूलेक्स। जब फीमेल क्यूलेक्स बाइट करती है और ब्लड को शक करती है, बाइट करेगी और ब्लड को सक करेगी, फीमेल क्यूलेक्स ही इसका वेक्टर है। अब ब्लड को जब शक कर लिया, बाइट करा हुआ ब्लड को शक कर लिया, तब माइक्रोफाइलेरी कहाँ जाएगा, माइक्रोफाइलेरी ब्लड के साथ मॉस्किटो के लेवियम में आ जाता है। लेवियम क्या होता है, अपर लोअर जॉ में आ जाता है, विद इन द बॉडी ऑफ क्यूलेक्स, क्यूलेक्स के बॉडी के अंदर लेवियम में आ जाता है। और किस उस वहाँ पर क्या होता है, एक्स सीथेड हो जाता है। एक्स सीथेड का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर जो सीथेड की जो शीथ थी, शीथ की लेयर जो थी, एक लेयर थी उसको हम शीथ कह रहे थे, वो अब शीथ की लेयर जो है वो हट जाती है। इसके माउथ फीमेल क्यूलेक्स के अंदर जाने पर माइक्रोफाइलेरी के ऊपर की शीथ की जो लेयर थी वो हट जाती है, एक्सीथिड हो जाता है। तो एक्सीथिंग विद इन बॉडी ऑफ फीमेल क्यूलेक्स के अंदर जाने पर ये एक्सीथिंग हो जाती है, इसकी मतलब शीथ जो शीथ थी वो हट जाती है। माइक्रोफाइलेरी पेनिट्रेट गट ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के गट को अब ये पेनिट्रेट कर देती है, ठीक है, मॉस्किटो के गट को पेनिट्रेट कर देती है। ब्लड को चूस लिया, इसने क्या काम करा, मॉस्किटो ने ब्लड को शक कर लिया और शक करने से उसके स्टमक में पहुंच गया, गट में पहुंच गया, और गट में पहुंचने के बाद वहां पर सीथिड एनसीथिड हो गई, एक्सीथिड हो गया माइक्रोफाइलेरी, और माइक्रोफाइलेरी एक्सीथिड होने के पश्चात ये गट की दीवार में ये पेनिट्रेट कर गया, फाइनली रीच टू द हीमोसील ऑफ द मॉस्किटो। अब गट की वाल को पेनिट्रेट करने के बाद ये सीधा कहाँ जाएगा, हीमोसील, मॉस्किटो की हीमोसील में पहुंच जाएगा, फाइनली रीचेस टू हीमोसील ऑफ मॉस्किटो। इसके बाद ये थोरेसिक मसल्स में मॉस्किटो की थोरेसिक मसल्स में पहुंच जाता है। हीमोसील से कहाँ जाएगा, थोरेसिक मसल्स में।
इसके बाद देखिए थोरेसिक मसल्स में जाने के बाद कहा जाएगा इसमें फर्स्ट स्टेज लार्वा बनेगा। थोरेसिक मसल्स में जाने के बाद वहाँ क्या होगा, फर्स्ट स्टेज लार्वा बनेगा। ऐसे हम कह सकते हैं फर्स्ट माइक्रोफाइलरी लार्वी, फर्स्ट स्टेज लार्वा बनेगा, या ऐसे हम कह सकते हैं फर्स्ट माइक्रोफाइलरी लार्वी बनेगी। फर्स्ट माइक्रोफाइलरी लार्वी में या फर्स्ट स्टेज लार्वी में फर्स्ट मॉल्टिंग होगी, और फर्स्ट मॉल्टिंग के बाद बनेगा सेकंड स्टेज लार्वी, और सेकंड स्टेज लार्वी में फिर सेकंड मॉल्टिंग होगी तो बनेगा थर्ड स्टेज लार्वी, और थर्ड स्टेज लार्वी या फिर हम कह सकते हैं थर्ड माइक्रोफाइलरी लार्वी। फर्स्ट थर्ड माइक्रोफाइलरी लार्वा में फिर क्या होगा, ये थर्ड माइक्रोफाइलरी लार्वा रीचेस टू थर्ड माइक्रोफाइलरी लार्वा रीचेस टू लेवियम। अब ये लेवियम में चला जाएगा। लेवियम को क्या कहते हैं, लोअर जॉ। लेवियम को क्या कहेंगे, लोअर जॉ। लेवियम लोअर लिप, लेवियम को क्या कहते हैं, लोअर लिप ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के लेवियम में पहुंच जाता है। थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक मसल्स में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज लार्वा बनना, वहाँ से फर्स्ट मॉल्टिंग हुई, सेकंड स्टेज लार्वा बनना, सेकंड मॉल्टिंग हुई, थर्ड स्टेज लार्वा बना, और थर्ड स्टेज लार्वा या थर्ड माइक्रोफाइल लार्वी बनी, मॉस्किटो के लेवियम में चला गया, जो कि लोअर लिप कहलाता है। थर्ड माइक्रोफाइल लार्वी इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। ह्यूमन के लिए क्या होती है, फर्स्ट ह्यूमन के लिए यही थर्ड स्टेज माइक्रोफाइल लार्वी, यही ब्लड जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो ह्यूमन के अंदर जाएगा। इसलिए क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि थर्ड माइक्रोफाइलरी लार्वी ह्यूमन के लिए इफ इनफेक्टिव स्टेज होती है। नाउ कम इनटू और जब ये जब मॉस्किटो फीमेल क्यूलेक्स ह्यूमन को बाइट करेगा तब क्या होगा कि ये कहाँ चला जाएगा, ह्यूमन के लिम्फ वेसल्स में माइक्रोफाइलरी पहुँच जाएगा। माइक्रोफाइलरी कहाँ पहुँचेगा, लिम्फ वेसल्स में। तो नाउ कम्स इनटू ह्यूमन लिम्फ वेसल्स। वहाँ लिम्फ वेसल्स में जाकर फिर मॉल्टिंग होगी, थर्ड मॉल्टिंग और फोर्थ मॉल्टिंग होगी। थर्ड मॉल्टिंग के बाद क्या होगा कि थर्ड माइक्रोफाइल लार्वा थर्ड मॉल्टिंग के पश्चात फोर्थ माइक्रोफाइल लार्वी में बदल जाएगा, और फोर्थ माइक्रोफाइल लार्वी में फिर फोर्थ मॉल्टिंग होगी, तब वो एडल्ट में चेंज हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ मॉल्टिंग के बाद फोर्थ माइक्रोफाइलरी लार्वी बन जाती है। थर्ड मॉल्टिंग के बाद ये फोर्थ माइक्रोफाइल लार्वी बनेगी, और फोर्थ माइक्रोफाइल लार्वी के बाद ये एडल्ट में चेंज हो जाएगा। यंग माइक्रोफाइलरी लार्वी में चेंज हो जाता है। फोर्थ मॉल्टिंग के बाद यंग फाइलेरी लार्वी बनती है। माइक्रोफाइलरी लार्वी से क्या बन जाएगा, फाइलेरी लार्वी बन जाती है। 5 से 18 दिन बाद, 5 से लेकर 18, 5 to 18 डेज बाद क्या होता है, 5 to 18 डेज बाद ये सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है। ठीक है। फोर्थ माइक्रोफाइलरी लार्वी से फोर्थ मॉल्टिंग के पश्चात यंग फाइलरी लार्वी बनती है। यंग फाइलरी लार्वी में 5 to 18 डेज बाद ये इसमें सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, अर्थात सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है। बाल वर्म क्या कहेंगे, एडल्ट फाइलेरियल वर्म।
ठीक है, तो फिर से देख लीजिए। थर्ड माइक्रोफाइलरी लार्वी इज इन्फेक्टिव स्टेज टू ह्यूमन। ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है। जब ह्यूमन को फीमेल क्यूलेक्स काटता है तब क्या होता है कि नाउ द कमिंग टू द लिम्फ वेसल्स में आती है। थर्ड मॉल्टिंग होती है, फोर्थ माइक्रोफाइलरी बनती है, फोर्थ मॉल्टिंग होती है, यंग फाइलेरियल वाली बनती है। इसके 5 से 18 दिन बाद इसमें सेक्सुअली मेच्योर हो जाती है और ये एडल्ट फाइलेरियल वर्म बन जाता है। अब ये एडल्ट फाइलेरियल वर्म ह्यूमन के लिम्फ वेसल्स में और नोड्स में रहता है और वहीं पर ये कॉपुलेशन की क्रिया करता है। तो यही इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल है। इस कंप्लीट लाइफ साइकिल को आप याद कर लें। ये कंप्लीट हो गया लाइफ साइकिल। और इसे याद रखना है कि फर्स्ट स्टेज लार्वा के बाद फर्स्ट मॉल्टिंग होती है तो सेकंड स्टेज लार्वा बनता है। उसमें सेकंड मॉल्टिंग होगी तो थर्ड स्टेज लार्वा बनेगा। और इसमें थर्ड मॉल्टिंग होगी तो फोर्थ स्टेज लार्वा बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज लार्वा का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट माइक्रोफाइलरी लार्वी। फर्स्ट मॉल्टिंग हुई, सेकंड माइक्रोफाइलरी लार्वी, और इसके बाद बना सेकंड मॉल्टिंग होगी, थर्ड माइक्रोफाइलरी लार्वी। और थर्ड माइक्रोफाइलरी लार्वी कहाँ है? इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन के लिए। उसमें ह्यूमन में जाने के बाद ये उसके लिम्फ नोड्स लिम्फ वेसल्स में चली जाएगी। लिम्फ वेसल्स में जाने के बाद वहाँ पर इसमें फिर से मॉल्टिंग होगी, थर्ड मॉल्टिंग होगी, फोर्थ माइक्रोफाइलरी लार्वी बनेगी। और फोर्थ माइक्रोफाइलरी लार्वी के बाद इसमें फोर्थ मॉल्टिंग होगी और फोर्थ मॉल्टिंग भी ब्लड वेसल लिम्फ वेसल्स में ही होगा। और वहाँ पर ये लिम्फ वेसल्स में फोर्थ माइक्रोफाइलरी लार्वी से क्या बन जाएगा? फोर्थ माइक्रोफाइलरी लार्वी से ये बन जाएगा यंग यंग फाइलेरियल वर्म बन जाएगा। और यंग फाइलेरियल वर्म से 15 से 18 दिन बाद ये एडल्ट फाइलेरियल